हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी का। स्वागत है आप सभी का इस केमिस्ट्री के प्यारा सा क्लास में करें। और आज के क्लास में हम लोग टॉपिक को कवर करने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछता ही है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ये अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो इससे पहले हमें ना कुछ इसको रूल होता है, जैसे मैग्नीशियम दिया हुआ ना, तो इसके नीचे ऐसे मैग्नीशियम लिख लीजिए और इसको आप एक पोस्ट में बंद कर लीजिए, है ना। दूसरी तरफ क्या करेंगे हम लोग, HCl में हाइड्रोजन कितना है, एक है, और क्लोरीन कितना है, ये भी एक है। इसको एक पोस्ट में हम लोग बंद कर लेंगे, कोष्ठ में बंद करेंगे ताकि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पाए। यहां पे क्या है, यहां पे मैग्नीशियम है कितना, एक है, और क्लोरीन कितना है, ये क्लोरीन यहाँ पे 2 है, इसको एक कोष्ठ में बंद कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार आपको हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, इसको नहीं सॉरी 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक कोष्ठ में अब बंद कर लेंगे। अब देखिए हमने सारे जो है ना सबको अलग अलग कर लिया। अब हमें क्या करना है, धातु यानी कि मेटल को संतुलित करना है। तो मेटल इसमें क्या है, देखिए मैग्नीशियम है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ये धातु है। तो सबसे पहले हम लोग धातु को ही बैलेंस करेंगे। अगर आप लोग नॉन मेटल को पहले कर देते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होगी और समीकरण संतुलित होगा भी नहीं, है ना। तो मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को हम लोग करते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, एक, और इधर मैग्नीशियम कितना है, इधर भी एक ही है, इधर भी मैग्नीशियम कितना है, एक। तो ये खुद ही बैलेंस है, तो इसको छोड़ देंगे। बैलेंस हम लोग मेटल खुद ही बैलेंस है। उसके बाद में नॉन मेटल देखेंगे। तो देखिए नॉन मेटल इसमें आपको ना क्लोरीन दिख रहा है, तो हम लोग क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। क्लोरीन इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। और देखिए इस साइड क्लोरीन कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। अब हमको इसको संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2। लेकिन 2 से हम लोग ना केवल क्लोरीन में नहीं, सब में करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन भी 2 एकम कितना हो गया, 2। यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। देखिए हमने मेटल संतुलित था ही, नॉन मेटल यानी कि क्लोरीन को संतुलित किया, और उसके बाद में ऑक्सीजन को हम लोग करेंगे। ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं तो हाइड्रोजन को करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ये अपने से ही हाइड्रोजन 2 हो गया। तो हमने क्या किया, देखिए मैग्नीशियम को किसी भी संख्या से गुणा नहीं किया, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमने 2 से किया, तो यहाँ पे 2 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है ना। इसमें भी किसी संख्या से गुणा नहीं हुआ तो इसको भी छोड़ देंगे, और इसमें भी किसी भी संख्या से गुणा नहीं करे तो इसको भी छोड़ देंगे। ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, इस साइड भी मैग्नीशियम 1 है, तीर चिन्ह के बराबर है ना। मैग्नीशियम इधर भी 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है, 2 है। उसके बाद में हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ये आपको रफ पे ये काम करने हैं एग्जाम में, केवल एग्जाम में ये आपको लिखना है ना, और इसको रफ पे लिखना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो सेम उसी तरह से Fe को हमने Fe लिख दिया, इसको एक कोष्ठ के अंदर बंद कर लिया। जल में हाइड्रोजन के कितने अणु, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, इसको हमने क्या कर लिया, एक कोष्ठ में बंद कर लिया, है ना। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको भी, जैसे कि Fe कितना है, Fe है यहाँ पे 3, और ऑक्सीजन कितना है, ये है 4, इसको हमने क्या कर दिया, एक कोष्ठ में बंद कर लिया। ठीक उसी तरह प्रकार से हाइड्रोजन को हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया और एक कोष्ठ में बंद कर लिया। सबसे पहले धातु को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो देखिए इस साइड देखिए धातु इसमें क्या है, तो धातु इसमें आपको ना Fe दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं Fe। तो देखिए Fe इसमें धातु है, Fe कितना है, इधर Fe 3 है, लेकिन इधर Fe कितना है, 1 ही है। तो इस एक को हमें 3 बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो इसको हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, तो Fe इधर भी 3 हो गया और Fe इधर 3 है ही, तो Fe बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे।
अब नॉन मेटल इसमें क्या है, देखिए नॉन मेटल इसमें दिया ही नहीं है, तो नॉन मेटल नहीं दिया हुआ तो ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 दिया हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 1, तो इसको हमें क्या करना है 4 से गुणा कर देंगे तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया है ना। और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, अब हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है और ये हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 4 से गुणा किए थे तो 4 दूना की ये 8 हो गया था ना, और ऑक्सीजन कितना हो गए थे 4 एकम 4 हुए थे है ना, ऑक्सीजन 4 हुआ था और ये हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूना के 8, तो इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये भी बैलेंस हो गया। यानी कहने का मतलब है कि एपी को हमने कितना से गुणा किया 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है ना। उसी तरह इसको हमने कितने से गुणा किया 4 से गुणा किया है ना, यहाँ पे मैंने कोई संख्या से गुणा नहीं किया और यहाँ पे 4 से गुणा किया तो इसको हमने 4 से गुणा कर दिया है ना। ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब मिला करके देख लेते हैं, देखिए एपी यहाँ कितना है 3 है ना, 3 एकम 3, तो इधर भी एपी कितना है 3, ऑक्सीजन इधर कितना है 4, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4, उसी तरह हाइड्रोजन इधर कितना है 4 दूना के 8 और इस 4 दूना के 8 यहाँ पे भी हो गया, तो ये भी हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। एक आपको होमवर्क दिए हुए हैं, ये आपको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि सही समीकरण संतुलन क्या है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा, और जो चैनल्स पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली सारी की सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।